2.5 साल बाद मां की हत्या का बदला लिया। आरोपी ने थाने पहुंचकर खुद को सरेंडर किया। बता दें कि पलवल शहर के जवाहर नगर कैंप में पुरानी रंजिश के चलते जमानत पर बाहर आए 52 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद 19 वर्षीय आरोपी खुद कैंप थाना पहुंचा और थाना प्रभारी की मेज पर देसी कट्टा व 3 जिंदा कारतूस रखकर अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी ने पुलिस को बतलाया कि उसने अपनी मां की हत्या का बदला लिया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस व परिजनों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जवाहर नगर कैंप निवासी सुरेश उर्फ दलीप 52 वर्षीय शनिवार की रात अपने घर के बाहर बैठा था। इसी दौरान पड़ोसी दुष्यंत उर्फ देवा 19 वर्षीय अपने साथियों देवेंद्र, जॉनी, रवि, जय सिंह, आशा और निशा के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने सीने में गोली मार दी। गोली की आवाज़ घर की छत पर खड़ी मृतक की पत्नी सुबीना और बच्चों ने सुनी थी, लेकिन वो ये समझ नहीं पाए कि उनके पति को ही गोली मारी है। हमलावरों ने गोली मारने के बाद सुरेश उर्फ दलीप को उठाकर घर के सामने से बहकर जा रहे नाले में फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। हमलावरों ने डर से पत्नी और बच्चे पोते पोती नीचे उतरकर नहीं आए। हमलावरों के जाने के बाद पुलिस के आने पर गंभीर रूप से घायल सुरेश और उसकी पत्नी और पड़ोसियों की मदद से ई रिक्शा से जिला नागरिक अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के कुछ देर बाद मुख्य आरोपी दुष्यंत मौके से भागने की बजाय खुद कैंप थाना पहुंच गया और वहां जाकर उसने अपने हाथों में लिए देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस पुलिस के सामने रख दिए। उसने थाना प्रभारी के सामने हथियार रखकर वारदात की जानकारी दी और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। सूचना मिलने के बाद सीन ऑफ क्राइम टीम ने घटनास्थल की जांच की। मौके से खून से सने पत्थर और ईंटों के अलावा गोली के खाली खोल भी बरामद किए हैं। बता दें 2023 में मां की हत्या का बताया बदला। पुलिस पूछताछ में दुष्यंत ने बतलाया कि वह हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई गई है। आरोपी के अनुसार वर्ष 2023 में गली में स्पीड ब्रेकर बनवाने को लेकर सुरेश और उसकी मां के बीच विवाद हुआ था। इसी दौरान सुरेश ने उसकी मां की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी ने पुलिस को बतलाया कि उसी घटना का बदला लेने के लिए उसने सुरेश की हत्या की, जिसमें लगभग 2.5 वर्ष तक जेल में रहा था। कैंसर पीड़ित पत्नी की बीमारी के चलते मिली थी जमानत। परिजनों के मुताबिक सुरेश एक हत्या के मामले में जेल में बंद था और करीब 5 महीने पहले जमानत पर बाहर आया था। उसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है और लंबे समय से बीमार चल रही है। पत्नी की देखभाल के लिए सुरेश को जमानत मिली थी। जमानत मिलने के बाद वह पत्नी के साथ रह रहा था। पत्नी ने लगाए पुलिस पर भी गंभीर आरोप। वहीं आपको बता दें कि कैंप थाना प्रभारी कृष्ण गोपाल ने बताया कि मृतक की पत्नी की शिकायत पर दुष्यंत, देवेंद्र सहित 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। बीती रात से फिर हत्या हो गई है। गोली मार करके एक व्यक्ति की हत्या हुई है। क्या नाम है, क्या काम करता था, किसने क्या की है? कल रात को 8:15 बजे एक नौजवान लड़का जिसने अपना नाम दुष्यंत उर्फ देवा बताया, वो थाना में एक पिस्टल लेकर के साथ में 3 गोली, एक लोडशुदा गोली, कुल मिला के ये हथियार लेकर के आकर के उसने थाने में बोला कि मैंने सुरेश उर्फ दलीप का मर्डर कर दिया है वाल्मीकि मोहल्ला में। उसने मेरी माँ का मर्डर 2023 में किया था और इस रंजिश के कारण मैंने उसका मर्डर करके उसके गोली मार करके थाना में आया हूँ और मैं कोई इस वजह से आया हूँ कि मेरे को सुरक्षा दी जाए। पुलिस द्वारा, हमारी टीम द्वारा उसको उचित सुरक्षा यहाँ दी गई। हथियारों को रिजर्व रखा गया जो उसने यूज़ करे थे और नियम अनुसार उसको यहाँ पर निगरानी में रख करके मौका पर टीम पहुँची। वहाँ जाकर देखा तो दलीप और सुरेश को गोली लगी हुई थी और वो नीचे पड़ा हुआ था। उसको हमने हॉस्पिटल भिजवाया, हॉस्पिटल में डेड डिक्लेयर कर दिया। तो रात
देर उनके वारिसान ने कंप्लेंट फाइल करी, जिसमें 7 उन्होंने नाम लिखवाए हैं, जिसमें एक ये दुष्यंत देवा का है और दूसरे और हैं उनके परिवार के मामा हैं, चाचा हैं। ये नाम है जॉनी है, रवि है, जय सिंह है, आशा है, निशा है। ये नाम उन्होंने लिखवाया कि इन्होंने चाकू मारे, चोटें मारी, ये मारी। उसको सिंगल एक इंजरी, गोली की सिंगल एक चोट है केवल। और उसने, जब हमने आज उसको सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया, तो अब उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करके रिमांड लेकर के नियमानुसार पूछताछ करेंगे। उसमें खुलासा तब कर पाएंगे कहाँ से हथियार ले आया, किस से मदद ली, कौन कौन इसमें शामिल है, किस किस की भूमिका है, किसने प्लान बनाया। मरने वाला कितने दिन पहले जमानत पर आया है हत्या के केस? मरने वाला 6 महीने पहले आया था। ये 3 साल जेल में रहे हैं। तो ये तीनों थे, साहिल, आकाश और सुरेश, ये तीनों ही जेल में थे। अच्छा, आप बताया जा रहा है कि जमानत पर आने के बाद उसको धमकी दी गई थी, तुझे मारेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जो इसको धमकी दी गई, ऐसी कुछ बात नहीं। तो इसमें बाकी और जो 5 लोग हैं या 6 लोग जो हैं, उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी? उनकी गिरफ्तारी आफ्टर प्रोसेस ये है भी किसकी क्या भूमिका है, ये इन्वेस्टिगेशन में आने के बाद ही प्रोसेस किया जाएगा, किसका क्या रोल है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुबीना है, मेरे पति का नाम सुरेश है। आपने क्या देखा? बता रहे हैं कि आपके पति की क्या कर जी, कल मैं ना क्या नाम है, हम कूलर भर रहे थे, मेरा घर वाला लपेट रहा था पाइप अंदर कमरे में से, तो गेट पे ही खड़े थे। तो जैसे क्या नाम है, मेरी छोटी बहू का फोन आया, तो मैं सोती थी गोद में, जैसे भाई ऊपर चढ़ी मैं सीढ़ियों पे, तो ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, हमारा पहले मेन रोड पे घर है। तो चुन्नू और जोनी मेरे घर वाले को भाई देखा ना, जैसे मैंने एकदम से नीचे झाँका, उनकी चीख की आवाज आई, तो मेरी गुड़िया कह रही दादी चीख की आवाज आई है। तो देखा तो चुन्नू के और उसके हाथ जोनी के खून से भरे हुए थे। जैसे गोली की आवाज आती है ना, मेरे को मैं कहीं ऐसे ही कोई वो कर रहे होंगे, मेरे को ये नहीं पता चला। तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई मेरे घर वाले को ना चक्कू से मारा किसी से, भाई उनके हाथ ना खून से भरे हुए थे। और आशा निशा 500 आदमी थे ये, जो वो क्या नाम है, चुन्नू जोनी, इनके हाथ खून से भरे हुए थे। और आशा और निशा यूं कह रही खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। तो मैं ये सोच रही भाई किसी का झगड़ा हो गया होगा। तो 2 लेडीज थी, आशा निशा उन्हीं के साथ थी, जैसे भग रही थी। तो मैं छत पे से देख रही हूँ, मैं तो फिर दोबारा जैसे ही क्या नाम, दोबारा फिर मारा होगा ना, क्योंकि वे तो भग रही थी और उनके साथ लड़का। जैसे दोबारा मैंने देखा ना जाके, तो उनके हाथ खून से भरे हुए थे। जैसे एकदम से मैं देख रही ना, मैं मेरी पोती गोद में थी, जैसे देख रही थी, तो ये कह रहे हैं कि एक काम करो, छत पे चढ़ कर इनको भी फेंक दो। तो जल्दी से ताला लगा के ना, ताला लगा लिया, कह रहे इनको ना छत पे से फेंक दो, खत्म कर दो इनको भी। उन्होंने बहुत कोशिश करी, तो कहीं निकलने की जगह नहीं है, जैसे भाई वो कर रहे थे ना, भाई कहाँ से चढ़े, कहाँ से इनको वो कर दो। तो मैं पोती के पास फोन था, मैं कसी 112 नंबर पर फोन करवाया। तो बहुत देर जैसे पुलिस आई है, तो मैं पुलिस से ये कह रही, जैसे भाई मेरा घर वाला मुंह पड़ा हुआ था वहीं पेट के पास में। तो मैं ये कह रही, मैं का खून बह रहा, सारे पड़ोसी खड़े हुए थे, मैं कह रही वीडियो बना रहे कोई। तो मैं ये कह रही भाई मैं का कोई बचा लो मेरे साथ। पुलिस वालों से कह रही जी आप एम्बुलेंस नहीं लाई, इनको ले चलो जल्दी, सांस चल रही है, अभी खून बह रहा था जी चलो। तो क्या कह रहे हैं, क्या नाम है, नहीं एम्बुलेंस नहीं है, तो रिक्शा बुला के रिक्शे में लेके आई हूँ मैं। मेरी पोती, 2 पोती, एक छोटा सा पोता, एक पोती गोद में, मैं खुद लेके आई हूँ। ये खून खुद अकेले लेके आई हूँ, खून में लपट हुई पड़ी। पुलिस वालों ने भी साथ नहीं दिया। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पुलिस की गाड़ी तो पहुंच गई? गाड़ी पहुंच गई थी, नहीं थोड़ी सांस चल रही थी। तो मैंने उनसे पुलिस वालों से कहा, ऐसे हाथ लगा के जैसे खून बह रहा था ना, तो मैंने कहा जी सांस, मैं कहा सर ले चलो इनको। तो कह चुप हो जा, ज्यादा मत बोल, फोन क्यों ना बोला। मैं कहा जी मेरे बच्चे हमने देख लिया था। तो ये कह रहे हैं क्या नाम है, ज्यादा मत बोल, पहले क्यों नहीं आई, पहले क्यों नहीं। मैं कहा जी मेरे बच्चों को ऊपर से फेंकने के लिए कह रहे हैं, मैं अपने बच्चों की भी तो जान बचाऊंगी, आप आ जाओ सर। मैं अभी आपके सामने ताला खोला ना, घर का भी आपके सामने आई हूँ ना। तो पुलिस वाले डांट रहे, कह रहे चुप हो जा। साथ ना दे पुलिस, 2 औरत थी, 5 आदमी थे वो, 2 औरत थी। क्या नाम है?
आशा निशा। और तो उसका जिनके हाथ खून से भरे हुए थे ना, उसका नाम है वो चुन्नू, जॉनी और रवि, जय सिंह। और जो लड़का पेश करा ना कल, वो तो पीछे सबसे पीछे आया है, उसको इसमें उसमें डाल दिया कि भाई ये वो नहीं होएगा। गोली और मारी है हाँ, वो क्या नाम है, औरतों के नाम है आशा निशा। वो कह रही है कि मार दो इसको, मार दो। हाँ, कह रही है कि नाम है छोड़ना मत, मार दो मार दो। तो मैं तो यही सोच, आपके पति को गोली मारी है, हाँ तो इन सभी का हाथ कैसे खून हो जाएंगे? खून तो मारी होगी। खूब कह तो रही हूँ, जब जैसे वो फेंका ना एकदम से, तो उठा के फेंका है वो, जैसे ऐसे ही हो उसका नाले के साथ में। फेंक दिया जोर से नाले में फेंक दिया? हाँ, उसके बाद वो तो उनने सांस भी तो उनमें खुद से ही किसी को पकड़ भी लिया पुलिस ने? फिर किसी ने नहीं पकड़ा, ना पकड़ा, किसी ने नहीं पकड़ा, एक ने अरेस्ट किया है, एक ने अरेस्ट करा है। पुलिस ने? हाँ, एक ने सरेंडर किया, अपने को खुद ही सरेंडर किया उसने। चुना है जो मौजूद नहीं था उसने जो बाद में आया ना उसने सरेंडर किया है, जो कि पहले टीना लेडी जिसकी डेथ हुई थी इनकी आपसी रंजिश में, वो उसका बेटा है। उसे और जो मर्डर किया है वो भाई है दोनों जिन्होंने मारा है। और सर पिछले 2.5 साल से भटक रहे हैं, इधर से उधर, 3 साल से 2.5 साल की सजा काटी है, जमानत पे मार दिया भाग गए वो। और इनके घर पे भी इन्होंने कब्जा कर रखा था। अभी सडनली 4 से 5 महीने पहले इनका घर इनसे छुड़वाया गया है। पूरा भरा हुआ घर छोड़ा था, घर में कोई चीज चोरी कर ली, सब चीज सारा सब बेच दिया, सारा सोना कैश सिलेंडर यहाँ तक सब चीजें बेच दी। अय्याशी का अड्डा बना रखा था, कुछ भी नहीं छोड़ा था मेरे घर में, कुछ भी। पुलिस वालों के थ्रू एसएसपी साहब है जो उन्होंने ताला खुलवाया, तब ये रहने आए थे। उनकी बात पे कि हाँ अब आप रह सकते हो। वो भी हमने, बच्चे तो कोई ऐसा नहीं आया था क्योंकि एक तो उस टाइम पे जेल में ही था, दोनों रह रहे थे। बड़ा छोटा बेटा, तो बड़ा वाला तो अपना कहीं कमा के खा रहा था। क्या करे, 3 बच्चे तो करेगा ही ना, कौन कब तक संभालेगा।